बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको इस पजामे से सॉक्स बनाकर दिखाऊंगी। ये लचक वाला पजामा था और ख़राब हो गया हुआ है, इससे मैं सॉक्स तैयार करूंगी। इस पेज पे मैं निशान लगा के दिखाऊंगी आपको। एक निशान या इस साइड पे लगाना है, एक निशान इस साइड पे। अब इस साइड पे और इस साइड पे निशान लगा लूंगी। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, फ्रंट साइड पे अंगूठे के साथ, और एक बैक साइड पे। ये 4 निशान मैंने लगा लिए हैं। इसकी लंबाई बनी है 9 इंच। 9 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। चौड़ाई इसकी आई है 4 इंच। अब मैं नीचे 4 इंच पे सीधी लाइन ड्रा करूंगी। ये मैंने लाइन ड्रा कर ली है इस साइड पे। अब मैं यहाँ पे भी लाइन ड्रा कर लूंगी सीधी। अब इस तरह से रख के यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा करूंगी। एक इस साइड पे, और 1 इंच इस साइड से लूंगी और 1 इंच यहाँ से, और यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी। इस साइड पे भी इसी तरह से 1-1 इंच पे निशान लगा के सीधी लाइन ड्रा करूंगी। और यहाँ पे फ्रंट साइड पे जो है ऊपर को कपड़ा मोड़ना है, वो मैं 6 इंच लंबा लूंगी। इस तरह से जो कपड़ा मोड़ना है ऊपर को, इसकी लंबाई मैंने ली है 6 इंच। अब यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रा करूंगी। बैक साइड पे भी मैं 1 इंच ज़्यादा लूंगी, क्योंकि जो मैं कपड़ा बैक साइड पे मोड़ना है उसके लिए मैंने 1 इंच कपड़ा 1 इंच बढ़ा लिया। यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी। अब अजाफी जो कागज़ है वो उतार दूंगी। अब इसको इस तरह से, ये जो मैंने निशान लगाया था दरमियान में, ये जो ऊपर को पीस मोड़ना है उसे इस तरह से मोड़ लूंगी। यहाँ पे गुलाई में कटाई कर लूंगी इस तरह से। इस तरह से इसे 4 तह में फोल्ड करने के बाद इसकी गुलाई करूंगी। इस तरह से अब मैं इसकी गुलाई में कटाई कर लूंगी।
इस तरह से मैं इसे भी फोल्ड करूंगी इस तरह से, और नीचे से आधा इंच ज़्यादा लेके इसकी गुलाई करूंगी। इसकी इस तरह से गुलाई करूंगी। अब इसकी गुलाई में कटाई कर लूंगी। इस पेज की मैंने कटाई कर ली है। जो मैंने पजामा दिखाया था आपको उस पर रख के कटाई कर लूंगी। इजाफी पीस जो है ऊपर से उतार दूंगी इस तरह से। और इसी तरह से ये जो मैंने पेज कटाई किया है इसके साथ साथ रख के इसकी भी कटाई कर लूंगी। ये मैंने दोनों पाँव के लिए तैयार कर ली है। अब मैं इस तरह से इन्हें फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी यहाँ पे, और इस साइड पे इसी तरह से इसे भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूंगी। अब मैं यहाँ पे कट लगा लूंगी। और इसे सीधा कर लूंगी। सीधा करने के बाद इसे पहन के देख लें कि इसकी फिटिंग ठीक है, नहीं तो और गुलाई में सिलाई लगा लें। इसकी फिटिंग मैंने चेक की है, वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो साइड है बैक साइड, ये आधा इंच ज़्यादा है, इसे मैं उतार लूँगी। इजाफी पीस जो है मैं निकाल दूँगी। इस तरह से अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। अब मैं इसका नाप लूँगी। 5 इंचेस की इस तरह से चौड़ाई है।
अब मैं इस पीस से कटाई कर लूँगी, इस पीस की कटाई करूँगी गुलाई में। दो इंच की चौड़ाई लूँगी। सिलाई इस पे लगी हुई है। अब मैं इसे इस तरह से सिलाई के साथ मिलाऊंगी और सिलाई लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद इसे अंदर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने सॉक्स तैयार कर ली है। अब मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल परफेक्ट बनी है। सादे कपड़े से भी तैयार कर सकते हैं इसी तरह से, ये दोनों साइड से।